एंगल की एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक आपको एक्स और एक आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है सबसे पहले 50 डिग्री, उसी के साथ में आपको एक्स दिया हुआ है। ये दोनों क्या है, एक लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। रीजन जरूर लिखना, ठीक है। तो x कितना आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दोनों को आपने माइनस किया, x आ गया आपका 130 डिग्री। क्लियर। अब y क्या है आपके पास, देखो x और y ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अगर हम लिखें कि x इक्वल्स टू y है और दोनों की वैल्यू 130 डिग्री है, तो आप रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। तो x भी आ गया और y भी आ गया। अगर देखा जाए तो y यहां से भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, तब भी 130 आएगा। आप उस बेस पे भी ले सकते हो और अल्टरनेट एंगल्स के बेस पर इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इज इक्वल 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे कि यहाँ पर x और z ये अल्टरनेट एंगल शो कर रहा है, और आपको बस क्या करना है, यहाँ एक अगर हम 1 लेट कर ले एंगल, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, गिवन में आपको दिया हुआ है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, यानी आपके पास जो y की वैल्यू निकली वो 3x है और जो z की वैल्यू निकली आपके पास वो 7x है। तो दो वैल्यू तो आपके पास निकल चुकी है। अब अगर हम बात करें सी डी और ई एफ की, कि सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो सिर्फ हम अभी इन दो लाइनों के बीच के ही एंगल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लेट किया कि लेट जो एंगल y है वो इक्वल है एंगल 1 के, हमने इसको 1 लिया है। तो अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 की वही वैल्यू है जो y की वैल्यू, और y हमारे पास क्या है 3x, हमने यहाँ पर 3x लिया प्लस। अब z क्या है हमारे पास, z हमारे पास कितना दिया हुआ है 7, यानी 7x, तो आप यहाँ पर 7x रख दो। इक्वल में आपको दिया हुआ है 180 डिग्री, आपके पास आ गया 10x 180 डिग्री। तो इससे x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 180 डिवाइडेड बाय 10, तो x आ गया आपके पास 18 डिग्री। क्लियर। अब जब 18 डिग्री आपके पास x आ गया, तब आप क्या क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 3 के साथ लगी हुई है, तो आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x यानी 18, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी 54 डिग्री। इसी तरह आप z भी निकाल सकते हो, z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू जो थी 18 डिग्री, उससे मल्टीप्लाई करके z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 8 56, 5 कैरी, 7 1 7 एंड 5 प्लस किया उसमें 126, ये आपके पास आ गई z की वैल्यू। तो आपके पास y भी आ गया और आपके पास z भी आ गया। अब क्या बचा, आपके पास x बचा। तो x क्या होगा, x इक्वल है z के, दोनों ही वैल्यू 126। रीजन क्या लिखोगे, ये आपके अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। दिया हुआ है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड जीईडी आपको दिया हुआ है 126। जीईडी ये आपके पास जीईडी है, ये इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 126 डिग्री। ओके, और आपको फाइंड करना है एक तो एजीई की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड आपको निकालना है जीईएफ आपको इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, और एक आपको निकालना है एफजीई इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ये 3 एंगल्स निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ये ए जी ई और ये जो जीईडी है ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल ए जी ई इक्वल है एंगल जीईडी के, और ये दोनों ही 126 डिग्री के हैं, और आपको रीजन देना है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर। तो आपका एक एंगल तो निकल गया एजीई। अब सेकंड अगर हम बात करें, तो ये जो जीईडी दिया हुआ है इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक जीईएफ और एक एफईडी। तो अगर हम बात करें सिर्फ जीईडी की, तो जीईडी के अंदर 2 पार्ट हैं, पहला एंगल जीईएफ एंड प्लस एफईडी, एंगल एफईडी।
तो अब जीईडी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 126 डिग्री है। जीईएफ की वैल्यू क्या है आपके पास, वो आपको फाइंड करनी है। और एफईडी की वैल्यू कितनी है, ये आपको 90 दिखा रखा है, तो इसका मतलब आपके पास एफईडी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब आप 90 को 126 से माइनस कर दो, आपके पास एंगल आ जाएगा जीईएफ। तो आपने 126 डिग्री से 90 को माइनस किया, माइनस करके आपके पास निकल गई जीईएफ की वैल्यू कितनी आएगी 6। 12 में से आपने 9 माइनस किया 3, 36 डिग्री आपके पास जीईएफ की वैल्यू आ गई। यानी आपके पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब बचा आपके पास एफजीई। अब जो एफजीई है ये वाला एंगल और जो एजीई है ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर है। आप इसको लीनियर पेयर से सॉल्व कर सकते हो। एंगल एजीई प्लस एंगल एफजीई का सम 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो एजीई की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, एजीई की वैल्यू आपके पास 126 है, आपने 126 रखा। एफजीई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एफजीई, और इक्वल में आपको 180 दिया हुआ है। अब आप एफजीई को यहीं पर छोड़कर 180 में से माइनस कर दोगे 126 को, तो एफजीई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एफजीई की वैल्यू बन गई आपके पास 1064। यहां पर बचा 7, 7 से 2 आपने माइनस करा 5, 54। ये आपके पास एफजीई की वैल्यू आ गई और ये आपके पास जीईएफ की वैल्यू आ गई। और एजीई हमने सबसे पहले निकाला 126। तो क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4, इसमें दिया हुआ आपको इन फिगर PQ पैरेलल टू ST एंड PQR 110 एंड RST 130। आपको फाइंड करना है QRS आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें इसमें, कंस्ट्रक्शन हमें ये करनी है कि हम PQ प्रोड्यूस so that it intersect at M। अब M क्या है, हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे, ये हमने इसे प्रोड्यूस किया और ये यहां पर M पर ST के साथ इंटरसेक्ट हो रही है, एट M ऑन ST। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल में हम चलो इसे लेट करके सॉल्व करते हैं, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अगर हम इसे 1 ले लें और इसको हम 2 ले लें, इसको हम 3 ले लें, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ एक एंगल RST, ये किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, आपको दोनों की वैल्यू 130 मिल गई। रीजन क्या है आपके पास, ये आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू एंगल 1 फाइंड किया है। एंगल 1 के थ्रू आप एंगल 2 निकाल सकते हो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये आपके पास लीनियर पेयर है। क्या है आपके पास, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 130 डिग्री, और एंगल 2 कितना आ गया आपके पास, अब आ जाएगा माइनस करने के बाद। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। इससे आप एंगल 2 फाइंड कर सकते हो 50 डिग्री। अब आपके पास एंगल 2 भी आ गया। अब एंगल 3 कैसे निकलेगा, एंगल 3 निकालने के लिए भी आपको लीनियर पेयर यूज करना है कि एंगल 3 एंड प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर पेयर है। ओके, तो एंगल 3 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। PQR आपको 110 दिया हुआ है, इक्वल में 180 डिग्री। तो आप एंगल 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इससे एंगल 3 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 70 डिग्री। अब आपने एंगल 3 भी फाइंड कर लिया। अब आ गया बचा R। एक आपके पास जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में 2, 3 और R 3 की वैल्यू चाहिए। तो आप सीधा से क्या लिखोगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस आपको जो फाइंड करना था, फाइंड क्या करना था, QRS तीनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये सम ऑफ ट्रायंगल बन गया। अब इसमें एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 50 आई थी, 50 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 70 आई थी, 70 डिग्री। प्लस एंगल QRS आपको फाइंड करना है, इक्वल में आपके पास 180 डिग्री दिया हुआ है। अब 70 और 50 को आप प्लस करोगे, आपके पास आएगा 120 डिग्री। प्लस एंगल QRS की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल में 180 डिग्री।
अब आप क्या करोगे, 120 को आप 180 के पास ले जाकर माइनस कर दोगे। इससे आप QRS की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो QRS कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। QRS की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। क्लियर। तो सबसे पहले आपको इसे 1 2 3 लेट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि RST और 1 तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनने के हिसाब से एंगल 1 की वैल्यू निकल गई। 1 और 2 को आपने 180 के जरिए लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व किया, 2 की वैल्यू आ गई। एंड एंगल 3 की वैल्यू भी लीनियर पेयर से फाइंड कर लिया आपने। एंड सम ऑफ ट्रायंगल के थ्रू आपने QRS की वैल्यू फाइंड कर ली, इन तीनों का एंगल का सम लेकर। क्लियर कि इन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड APQ 50 डिग्री एंड PRD आपको 127 डिग्री दिया है। फाइंड X एंड Y। तो देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें इसमें, 50 और X क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना। तो आप X की वैल्यू तो आप सिंपल वैसे ही फाइंड कर लोगे। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि एंगल APQ इक्वल है एंगल X के, और दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, तो APQ 50 एंड PRD आपको 127 दिया हुआ है। X और Y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको 50 और X जो है ये एक अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। तो आप सबसे पहले ये लिखिए, एक तो आपको गिवन में है कि AB पैरेलल टू CD, इसलिए जो आपका APQ है वो इक्वल है X के, और दोनों की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो X की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब सिंपल आप एक चीज नोटिस करना कि ये जो APR है, APR एंगल APR ये किसके इक्वल है, PRD के, एंगल PRD के, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब APR और PRD, APR और इधर से PRD ये अल्टरनेट एंगल है। तो इसमें जो APR है उसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक आता है एंगल APQ प्लस दूसरा एंगल आता है आपके पास एंगल QPR इक्वल, टोटल ये किसके इक्वल है, 127 डिग्री के इक्वल है। अब APQ आपके पास कितना है, APQ आपके पास 50 डिग्री है, प्लस QPR यानी Y आपको फाइंड करना है, और ये आपके पास 127 डिग्री है। Y को यहीं पर छोड़कर आप 127 में से 50 को पीछे लाकर माइनस कर दोगे, उससे आपके पास Y की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 77। क्लियर। तो आपके पास X निकला ये रहा 50 डिग्री और Y निकला 77। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स, आपके पास PQ और RS दो मिरर है, जिसमें AB जो एक इंसिडेंट रे है वो B पर स्ट्राइक कर रही है, और BC जो एक रिफ्लेक्टेड रे है वो C पर स्ट्राइक कर रही है। आपको प्रूव करना है, प्रूव AB पैरेलल टू CD। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक परपेंडिकुलर B से आप ड्रॉ करोगे, इसको आप नाम दे दो M, और एक आप C से ड्रॉ करोगे, इसको आप नाम दे दो N। तो ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2 हुआ, ये एंगल 3 एंड ये एंगल 4। ठीक है। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करते हो दो परपेंडिकुलर्स, एक आपने ड्रॉ किया MB परपेंडिकुलर ऑन PQ, और दूसरा परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया NC परपेंडिकुलर ऑन RS। ठीक है। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपके पास जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, इसी तरह एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्लियर। दिया हुआ आपको एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। क्लियर। अब आपको दिया हुआ है इसमें जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के भी इक्वल है, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। एंगल 2 और 3 क्यों इक्वल है, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। तो 2 और 3 इक्वल है।
2 3 तो इक्वल था, तो अब ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, एंड ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। अगर हम तीनों इक्वेशनों को कंपैरिजन करें फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो 2 2 से और 3 3 से कट हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल 4 के। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। अब ये जो एंगल 1 है ये 2 टाइम्स है, और एंगल 4 भी आपके पास 2 टाइम्स है। क्या करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब ये जो एंगल 1 है प्लस एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के इक्वल था, तो आप यहां क्या रखोगे, एंगल 2। इसी तरह एंगल 4 किसके इक्वल था, एंगल 3 के इक्वल था, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 1 और 2 क्या आ गया, 1 और 2 तो आपके पास क्या है, BCD। तो यहां पर आपके पास एंगल निकल गया BCD। और इसी तरह 3 और 4 क्या था आपके पास, 3 और 4 था आपके पास ABC। तो आगे आपके पास एंगल ABC। तो BCD इक्वल किसके है, ABC। अगर ABC और BCD दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए AB पैरेलल होगा CD के। AB ये वाली लाइन और CD दोनों आपस में पैरेलल होगी। क्लियर।